बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कूलम लॉ को मटेरियल मीडियम में। आज से पहले का जो टॉपिक था उसमें हमने कूलम लॉ को पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम लॉ को मटेरियल मीडियम में। यानी इससे पहले कूलम लॉ में जो चार्जेस हमने लिए थे उन दो चार्जेस के दरमियान जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास चार्जेस थे, तो इन चार्जेस के दरमियान में या तो कुछ भी नहीं था, यानी फ्री स्पेस वैक्यूम था इस जगह में, और यहाँ पे एयर जो था वो एग्जिस्ट करती थी, यानी एयर या इसके अलावा फ्री स्पेस वैक्यूम था। अब हम जा रहे हैं कूलम लॉ को मटेरियल मीडियम में। यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये दो चार्जेस हैं और इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव चार्ज के दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान हो, तो उसको हम स्टडी करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई सा इंसुलेटर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर हो या प्लास्टिक हो, माइका जैसा कि है वही हो, या मेरे इसके अलावा दूसरा किस्म के मटेरियल भी हो सकते हैं, वाटर, बेंजीन या ग्लास हो, पैराफिन पेपर हो, रबर, एमोनिया वगैरह। ये तमाम चीज़ें अगर इसके दरमियान हम रख दें तो इसके स्टडी को हम कह सकते हैं कि कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम। अब हमारे पास कूलम लॉ को जब हमने स्टडी किया एयर की मौजूदगी में या हमारे पास वैक्यूम की मौजूदगी में, हमने दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन स्टडी किया। तो एक्सपेरिमेंट्स में ये सामने आया है कि अगर हमारे पास इन दो चार्जेस के दरमियान हमारे पास एयर या फ्री स्पेस यानी वैक्यूम के अलावा कोई और मटेरियल यानी कोई इंसुलेटर हम रखते, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन का फोर्स होगा वो कम होता जाएगा, उसमें रिडक्शन होगी, वो कम होता जाएगा बार बार अगर हम मटेरियल्स को में चेंज करते जाएं। तो आज हम यही कूलम लॉ मटेरियल मीडियम में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन था फ्री स्पेस के लिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये था हमारे पास इक्वेशन कूलम लॉ का फ्री स्पेस में। अब इसके साथ हम यूँ लिख सकते हैं वैक्यूम, VSE हम लिख सकते हैं वैक्यूम के लिए। अब हमारे पास अगर कोई दूसरा इंसुलेटर हो तो उसके लिए हम इक्वेशन कुछ इस तरह लिखेंगे, फोर्स, और यहाँ पे हम मीडियम की जगह MED लिखेंगे। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब हमारे पास यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन के बारे में। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस, और कोई सा मटेरियल अगर हम प्लेस करें यहाँ पे, अगर हम कोई मटेरियल रख दें तो मटेरियल मीडियम के लिए हमारे पास एप्सिलॉन हम लेते हैं। अब परमिटिविटी क्या चीज़ है? तो परमिटिविटी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि उसकी वजह से, या मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन है दो चार्जेस का, उसमें उसको इफ़ेक्ट किया जाता है, उसको मुतासिर किया जा सकता है। तो इसकी डिफिनीशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि परमिटिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम विच अफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हो तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन है उसको अफेक्ट किया जाता है किस चीज़ से? इस फ्री स्पेस परमिटिविटी की जगह अगर हम एप्सिलॉन पुट करें, यानी अगर हम फ्री स्पेस की जगह मटेरियल ले लें। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट मेरे जहन में आ रहा है, बाद स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन होता है कि पॉइंट चार्ज कौन सा चार्ज होता है? तो वो चार्ज जिनका
फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी की जितनी भी चार्जेस है वो एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रही है, यानी एक पॉइंट को एक पॉइंट पर मुर्तकिज़ हो रही है, तो उस चार्ज को हम कह सकते हैं पॉइंट चार्ज। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल है और फुटबॉल के दरमियान हमारे चार्ज रखे हुए हैं, और तो उस फुटबॉल को हम कंसिडर कर सकते हैं एक पॉइंट चार्ज की जगह। या इसके अलावा अगर हमारे पास कोई सी भी गोल किस्म की बॉडी हो, या हमारे पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ले लिए, प्रोटॉन ले लिए, हमारे पास इस तरह की कोई भी बॉडी हो, कोई भी पार्टिकल हो, या इसके अलावा कोई बड़ी बॉडी हो और उसमें दरमियान में उनके चार्जेस जो है वो तमाम चार्जेस एक पॉइंट पर मुंतकिज़ हो रहे हो या कंसंट्रेट कर रहे हो, तो उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। यानी जिस बॉडी का टोटल चार्ज एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर रहे हो, उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो हमारे पास फ्री स्पेस परमिटिविटी और मटेरियल मीडियम के लिए जो परमिटिविटी है उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। अब हमारे पास एक रिलेशनशिप है परमिटिविटी, फ्री स्पेस परमिटिविटी का और मटेरियल की जो परमिटिविटी है उसका रिलेशन है, उसको हम एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, और वो बराबर है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो है मटेरियल की परमिटिविटी है, ये फ्री स्पेस परमिटिविटी है, इन दोनों की अगर हम रेशियो ले लें तो इसको कहते हैं एप्सिलॉन आर। अब ये एप्सिलॉन आर जो है इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, यानी फ्री स्पेस परमिटिविटी और मटेरियल की परमिटिविटी का जो हम रिलेशन लेते हैं एक दूसरे के साथ, उनका तनासुब लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम इसको एप्सिलॉन नॉट को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास एप्सिलॉन बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का। तो ये हमारे पास है मटेरियल की परमिटिविटी। अब अगर हम इस वैल्यू को पुट करें यहाँ पे इस इक्वेशन में एप्सिलॉन की जगह, तो हमारे पास ये इक्वेशन यानी इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन जाएगा परमिटिविटी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस हैविंग अ मीडियम इनसाइड, तो हमारे पास बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर हम देख लें यहाँ पे तो हम इससे एप्सिलॉन आर जो है इसको कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा एप्सिलॉन आर 1/एप्सिलॉन आर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं एफ मीडियम। अब हमारे पास इसके अलावा अगर हम इसको आप लोग नोट कर लें तो इस इक्वेशन को हम यूँ लिख सकते हैं अब फर्दर के एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे जो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको देख लें तो यह हमारे पास बराबर हैं, ये हमारे पास बराबर है 1/एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म हमारे पास बराबर है एफ वैक्यूम की, राइट, एफ वैक्यूम की। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो मटेरियल मीडियम में हमारे पास कूलम लॉ को हम इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इस फॉर्म में हमारे पास जो है वो है फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में चार्जेस का फोर्स, और उसके अलावा किसी मटेरियल मीडियम में चार्जेस का जो एक दूसरे का पर फोर्स है वो। अगर हम इससे एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालना चाहें तो वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन आर वो हमारे पास बराबर होगा एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को नोट कीजिए,
बाज़ औक़ात हमारे पास एक किसी भी मटेरियल के लिए परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी को हम मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फोर्स दिया गया होता है मीडियम के दरमियान, कि उस मीडियम दो चार्जेस के दरमियान एक मीडियम रखी गई है, उसके दरमियान जो फोर्स है वो है 5 न्यूटन 10 न्यूटन फॉर एग्ज़ाम्पल। और इसी तरह वैक्यूम का जो फोर्स है वैक्यूम में, तो वो भी दिया गया होता है। तो उन दोनों चार्जेस के जो रिलेशनशिप्स है, उनका जो रेशो है, उस रेशो से हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक बात को जहन में याद रखनी चाहिए कि एप्सिलॉन आर जो है ये एक डायमेंशनल लिस्ट कांस्टेंट है, यानी इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। और वो इस वजह से है कि हमारे पास ये एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो इन दोनों टर्म्स की जो डायमेंशंस है वो सेम है, वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास ये जो है वो एक कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो मुख्तलिफ मटीरियल्स के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इसकी जो टेबल है उसको हम थोड़ा सा बना लें, तो वैक्यूम की जो है वैक्यूम के लिए इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट यानी स्टैंडर्ड ली गई है, वो 1 के बराबर है। अब एयर जो है हवा, उसके लिए इसकी वैल्यू जो है 1.0006 ली गई है। इसी तरह बेंजीन, जर्मेनियम, वाटर के लिए जो वाटर है इसके लिए ली गई है इसकी वैल्यू 78.5। इसके अलावा दूसरे किस्म की मटेरियल्स के लिए भी हम मालूम कर सकते हैं। तो ये था मटेरियल मीडियम में कूलम लॉ। अब हमारे पास मटेरियल मीडियम में कूलम लॉ और फ्री स्पेस में कूलम लॉ की इक्वेशंस को अगर आप गौर से देख लें तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है, और वो है रिलेटिव परमिटिविटी का। और रिलेटिव परमिटिविटी को आपने जान लिया कि रिलेटिव परमिटिविटी असल में क्या चीज़ है, वो है फ्री स्पेस की परमिटिविटी और मटेरियल मीडियम की परमिटिविटी। तो उन दोनों का रिलेशनशिप जो है, उनका जो रेशो है एक दूसरे के साथ, उसको हम कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब अगर किसी ने आपसे सवाल किया कि परमिटिविटी क्या चीज़ है, अगर आपके जहन में ये सवाल उठ रहा है कि असल में ये परमिटिविटी है क्या चीज़, तो परमिटिविटी अगर आपको गौर से देख ले तो परमिटिविटी परमिशन से निकला हुआ टर्म है। यानी ये मटेरियल, कोई मटेरियल किसी भी फील्ड को इजाज़त देती है, परमिशन देती है कि वो इसके आर पार चला जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्जन है, तो यहाँ से फील्ड यहाँ पे जाती है या यहाँ से यहाँ फोर्स फील्ड जाती है। तो इनके दरमियान अगर कोई सा मटेरियल भी हो, तो इस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी कि वो इस मटेरियल से यानी अपने आप से कितने फील्ड को, यानी कितने जो मटेरियल की जो फील्ड है उसको पास करने देती है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल इस चार्ज का जो फील्ड है वो इस मटेरियल से गुजरता है, तो ये मटेरियल कितना परमिशन देता है कि वो फील्ड इस मटेरियल से गुजर जाए। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं परमिटिविटी, यानी परमिशन देना। तो आई होप आप लोगों को इस बारे में थोड़ा बहुत समझ आया हुआ। अगर आपके जहन में कोई सा सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसी तरह से हम सेकेंड ईयर के जो चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स हम आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करते जाएंगे। और आप व्हाट्सअप नंबर भी मैं वीडियो में, किसी भी वीडियो में मेंशन कर सकता हूं, तो उसमें आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने फेसबुक पर जो पेजेस बनाए हुए हैं उसको आप लाइक कर सकते हैं, उस पर आपको मेरी वीडियोस जब मैं अपलोड करूंगा तो आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो मेरी जितने भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।